छोड़ूंगी नहीं। हाँ मम्मी जी, वो कोई गुंडे नहीं थे बल्कि नशा मुक्ति केंद्र के लोग थे। मैंने इन्हें नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया है। वैजंती परेशान हो गई और उसने अपनी दोनों बेटियों अन्नू और पूजा को बुला लिया। माँ, आजकल की लड़कियों का क्या भरोसा, क्या पता वो कौन थे। हो सकता है भाभी के आशिक हो। मुझे तो वो शुरू से ही चंचल स्वभाव की दिखती हैं। दीदी सही कहती हो, भैया के रहने से इनकी आजादी में खलल पड़ता होगा, इसीलिए उन्होंने भैया को नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया। तुम दोनों को बताना जरूरी था, वरना यही कहती कि माँ ने बताया नहीं। अब देखना कि मैं इसका क्या हाल करती हूँ। सिद्धार्थ तो चला गया, लेकिन उसके बाद सिमरन पर वैजंती के अत्याचार शुरू हो गए। ऐसा नहीं था कि सिद्धार्थ के जाने से सिमरन को अच्छा लग रहा था। उसके जाने के बाद जीवन जैसे एकदम से खाली हो गया, क्योंकि वह उससे प्यार जो करती थी। अगले दिन सिमरन खाना खाने बैठी तो वैजंती ने थाली उठा ली और बोली, मेरे घर में एक ही कमाने वाला था, तुम तीनों टाइम इतना ठूस ठूस कर खाओगी तो कहाँ से आएगा। आज से तुम्हें दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलेगा, वो भी शाम को, समझी। माँ, ये भी बता दो कि खाना मुफ्त में नहीं मिलेगा, बल्कि घर के सारे काम खुद को करने पड़ेंगे। सिमरन जानती थी कि सिद्धार्थ के जाने से इनके दिल पर चोट लगी है, मगर अपने घर को बचाने के लिए सब कुछ सहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सिमरन खाना छोड़कर वहां से चुपचाप उठकर चली गई। पूजा और अन्नू अपने घर जाने के बाद भी अपनी माँ के कान भरती रहती और वैजंती हर वो तरीका अपनाती जिससे सिमरन को तकलीफ मिले। लेकिन सिमरन सब कुछ झेलती रही, क्योंकि उसे अपने पति के ठीक होकर लौटने की उम्मीद थी। सिद्धार्थ को गए 5 महीने बीत गए। इन दिनों सास के अत्याचार से सिमरन सूख कर कांटा हो गई। वैजंती ना तो उसे खाने देती और ना ही सोने देती। इन दिनों वैजंती ने उसे मायके जाने से भी मना कर दिया था। एक दिन वैजंती ने सोचा कि क्यों ना घर में हवन पूजा और कीर्तन करवा दे, ताकि उसका बेटा जहां भी रहे ठीक रहे। कीर्तन के समय मोहल्ले पड़ोस की सभी महिलाएं आ गईं। सिमरन को काम करते देख पड़ोसन बोली, अरे वैजंती, तूने क्या काम वाली लगा ली? ये काम वाली नहीं है बहन, ये वो कुलच्छनी है जिसने मेरा बेटा मुझसे दूर कर दिया। अपने बेटे की सलामती के लिए ही मैंने ये कीर्तन रखा है। सब महिलाएं सिमरन को न जाने क्या क्या कहने लगी। सिमरन समझ गई थी कि पति चाहे कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, उसके बिना ससुराल में कोई इज्जत नहीं होती। पति के बिना ससुराल में पत्नी की कोई अहमियत नहीं। 6 महीने बाद अन्नू घर आई और वैजंती से बोली, माँ, मैं तो कहती हूँ सिद्धार्थ के आने से पहले इसे ठिकाने लगा दो, वरना अगली बार ये तुम्हारा पत्ता भी साफ कर देगी। सही कहती हो अन्नू, ये मर जाए तो मैं अपने सिद्धार्थ की शादी किसी अच्छी सी लड़की से कराऊं, लेकिन ये रास्ते से हटेगी कैसे। जैसे ही भाभी सो जाएंगी, हम उनका मुंह तकिए से दबा देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और ये काम हमें कल दोपहर में करना होगा, क्योंकि रात में तो भाभी कुंडी लगाकर सोती है। अगले दिन दोपहर उन दोनों माँ बेटी ने कमरे में जाकर सोती हुई सिमरन का मुंह तकिए से जा दबाया। इससे पहले कि कुछ होता, सिद्धार्थ आ गया और उन्हें पीछे खींचकर अन्नू के मुंह पर जोर से तमाचा मारा और बोला, ये तुम दोनों क्या करने जा रही थी? मेरे बाद मेरी पत्नी की हत्या करने जा रही थी? सिमरन डर के मारे कांपते हुए उठी और दौड़कर सिद्धार्थ के गले लग गई और रोने लगी। रोना बंद करो सिमरन, तुम्हारा सिद्धार्थ आ गया है और मेरे जीते जी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सिमरन सिद्धार्थ को देखती रही। ऐसे मत देखो सिमरन, मैं अब सुधर गया हूं। तुमसे दूर रहकर तुम्हारी अहमियत का एहसास हुआ। मैं अब कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, तुम्हारी कसम। सिमरन की आंखें खुशी से चमक उठी। वह बोली, तुमसे दूर होकर मैं भी कहाँ चैन से रही हूँ, तुम्हारे बिना ससुराल नर्क बन गया है। उनके बीच सब कुछ ठीक होते देख अन्नू वहां से चुपचाप अपनी ससुराल खिसक ली और वैजंती वो भी उनसे माफी मांगने लगी। देर तो लगी, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया। अब सिमरन सिद्धार्थ के साथ बहुत खुश थी।